हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट है प्रेशर का न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। एक पास्कल में 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, और 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होता है। इस फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से हमें दो बातें क्लियर होती है कि प्रेशर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है फोर्स और दूसरा है एरिया। जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्पल है, वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। स्कूल बैग का जो स्ट्रैप होता है वह चौड़ा क्यों बनाया जाता है? चौड़ा बनाने के पीछे, स्ट्रैप को चौड़ा बनाने के पीछे वजह ये होती है कि लार्ज एरिया कवर करेगा। स्ट्रैप चौड़ा होगा तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। एरिया ज़्यादा कवर करने की वजह से जो प्रेशर हमारे शोल्डर पे, कंधों पर लगेगा, वह प्रेशर कम फील होगा। इसलिए स्कूल बैग हमें हल्का फील होगा। इसलिए स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उसको चौड़े बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। दिस इज बिकॉज a sharp knife cuts object because due to its very thin edge the force of our hand falls over a very small area of the object producing a large pressure। जो हम फोर्स लगाएंगे एक स्मॉल एरिया पर वह काफ़ी कम होगा, और जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसकी वजह से काफ़ी हाई प्रेशर, काफ़ी लार्ज प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिस वजह से चीज़ें आसानी से कट जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, वाई टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। शार्प टिप होने की वजह से जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे कपड़े के ऊपर में, वह फोर्स एक स्मॉल एरिया पर लगेगा। स्मॉल एरिया पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और हम आसानी से सिलाई कर पाएंगे। अगला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसमें कि एक वेसल लिया गया है और इस वेसल में 3 ट्यूब फिट किए गए हैं, ए, बी और सी, और तीनों ट्यूब के साथ कॉर्क लगा करके इस ट्यूब को फिट कर दिया गया है। उसके बाद इस वेसल में पानी फिल किया गया और इस ट्यूब में जो कॉर्क लगा हुआ था एक साथ तीनों को खोल दिया गया। जब तीनों को ओपन किया गया तो पता चला, उस समय क्या हुआ कि जो लीस्ट डेप्थ वाला एरिया था ए, उससे जो प्रेशर पानी का जो जेट आया वो काफ़ी नज़दीक में आया, जबकि जो प्रेशर जो कि ग्रेटेस्ट डेप्थ वाला एरिया था वहाँ से जो पानी का जेट आया वो काफ़ी दूरी तक गया। इससे पता चलता है कि प्रेशर लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है वो गहराई के साथ बढ़ता है, जबकि जैसे जैसे गहराई कम होते जाएगी प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। जितना गहरा था उतना ज़्यादा प्रेशर था, और गहराई जैसे जैसे कम होते गया वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज़ करते गया। अगला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हम जानते हैं कि द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर का लेयर होता है अर्थ के चारों तरफ, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द एयर प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर का डिफरेंट लेयर होता है, तो उन सभी लेयर्स का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, तो उस वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक फार्मूला होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक फार्मूला होता है जो जनरली क्या होता है, लिक्विड के लिए फॉर्म होता है। लिक्विड के लिए जैसे प्रेशर निकाले थे हम वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, तो प्रेशर के लिए फार्मूला था फोर्स बाय एरिया। वैसे ही अगर लिक्विड के लिए हमें प्रेशर फाइंड करना होगा तो प्रेशर के लिए फार्मूला होता है P = H D
और G, जहाँ पर P हमारा प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर हमें निकालना है, P प्रेशर ऑफ लिक्विड, H जो है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जैसे डेप्थ और हाइट वाला था वेसल में हमने अभी पढ़ा था, वैसे ही हाइट ऑफ लिक्विड, एंड D होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड G होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इज सो ग्रेट देन वाई आर वी नॉट क्रस्ड बाय इट। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हम क्रश क्यों नहीं हो जाते। जैसे कि बॉटल को पानी पीने के बाद हम लोग क्रश करके फेंक देते हैं, वैसे हमें भी क्रश हो जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता है। रीज़न ये है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी में भी एक लिक्विड एग्जर्ट करता है, वो लिक्विड है हमारा ब्लड, और ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ग्रेटर होने की वजह से जो हमारा बॉडी है वो बैलेंस्ड हो जाता है आउटर प्रेशर से। It means atmospheric pressure acting on our body from outside is balanced by the blood pressure acting from inside, so we do not get crushed. आगे देखते हैं thrust क्या होता है। Thrust is the force acting on an object perpendicular to the surface. जैसे हमने हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन थ्रस्ट क्या होता है, जो फोर्स लगता है, फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट के लिए ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। देन हम प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स है, तो प्रेशर के लिए एक नया फॉर्मूला हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। क्वेश्चन में प्रेशर फाइंड करना है जबकि आपको परपेंडिकुलर फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन का और एरिया 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दैन प्रेशर के लिए अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, एंड फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन और एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10 पास्कल। एक क्वेश्चन और है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। क्या करना होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करने के लिए एरिया का क्या करना होगा। ऑप्शन आपके पास में है, शुड बी इंक्रीज्ड, बी है शुड बी डिक्रीज्ड, एंड सी है नीड्स नो चेंज, एंड डी है ऑल ऑफ देम। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगला देखते हैं बॉयंट फोर्स क्या होता है। एवरी लिक्विड एक्सर्ट्स an upward force on the object immersed in it. This upward force is called buoyant force. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाल्टी में अगर पानी भर के रखते हो, उसमें कोई खाली बॉटल को अगर आप डिप करते हो तो क्या करते हो, उस बॉटल को नीचे डिप करने के लिए आपको प्रेशर लगाना, ऊपर से फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन नीचे से आप जब ऊपर से फोर्स लगाते हो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप उसको छोड़ते हो तो वापस से वो बॉटल ऊपर जाने लगती है। तो ये जो नीचे से आपने फोर्स लगाया, नीचे से जो फोर्स लगा उस ऑब्जेक्ट पर, उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। अपवर्ड फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। अगला टॉपिक है अपथ्रस्ट क्या होता है। अपथ्रस्ट, the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is called upthrust. इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी बीकर ले सकते हैं कि इस बीकर में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जितना स्पेस घेरेगी उतना ही स्पेस यहाँ से पानी का आप यहाँ पर एक छोटा सा होल करेंगे। होल से जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर डिप करेंगे तो इस होल से पानी कुछ वापस यहाँ पर पानी इस अगले वेसल में आएगा। तो इस वेसल में जो वाटर कलेक्ट होगा ये उतना ही होगा जितना कि ये ऑब्जेक्ट जो आपने प्लेस किया है इसका वेट और इसका वेट दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर पानी में पार्शियली या होली पूरा का पूरा डिप करेंगे तो जितना वो बॉडी का वेट होगा उतना ही
वो वाटर डिस्प्ले उस जगह से डिस्प्लेस होगा जिसे हम अपथ्रस्ट के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि an iron nail sinks in water while a ship made of iron does not sink and keeps on floating। एक आयरन का जो कील होता है वह पानी में डूब जाता है, लेकिन जो बड़ा सा शिप होता है वो पानी में क्यों नहीं डूबता है? इसकी वजह क्या होती है कि आयरन का जो नेल होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी की अपेक्षा उसका डेंसिटी हाई होता है। इस वजह से आयरन का नेल वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जो शिप होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। इस वजह से वह पानी पर फ्लोट करता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, जैसे पानी में मछली कैसे तैर सकती है और फ्लोटेशन ऑफ मैन, वो डेड सी में को लोग कैसे तैरते हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।